समेशन ऑफ ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। हम टेस्ट डिस्कस नहीं कर रहे, ये कर रहे असाइनमेंट। तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए कर देता हूँ। ए की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन रूल। 2r sin a। 2r साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। ये जो समेशन किसके ऊपर यूज हो रहा है, मतलब आपका चेंज कौन हो रहा है? ये समेशन का मतलब क्या है? वो ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी और फिर बी स्क्वायर साइन ए माइनस मतलब सी एंगल अपॉन। एंड साइड्स ये चेंज हो रहा है ना। हाँ सर। तो ट्रायंगल के लिए तो 2r फिक्स है, तो दैट 2r you can take outside because of constant. साइन ए आपका ट्रायंगल में क्या होगा? बी प्लस सी हम्म, साइन बी प्लस सी। साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। अच्छा, तो 2r अंदर रखना है तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन बी प्लस इंटू साइन बी माइनस सी। sin 2b plus sin 2c। है स्क्वायर में से सर साइन स्क्वायर बी माइनस sin square minus sin square c। हाँ सर। ये साइन टू बी माइनस साइन टू सी कहाँ से मिला था? इट इज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। हाँ सो तो ऊपर क्या साइन बी माइनस साइन sin b plus sin c साइन बी कट जाएगा ना सर। साइन बी माइनस साइन सी बचेगा। माइनस साइन सी हाँ सर। टुवर्ड साइन बी 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 टुवर्ड साइन सी सी समेशन ऑफ ए इंटू बी माइनस सी कितना होगा? इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? ए इंटू a बी b माइनस सी plus b प्लस into बी c इंटू सी minus a। माइनस ए अच्छा प्लस सी इंटू हाँ ए सर। माइनस सी। कितना दे रहा है आपको? ए 0। ये तो मैं पहले से जीरो हाँ बताया था ना, समेशन ऑफ ए माइनस बी हमेशा जीरो होता है। समेशन ऑफ ए इंटू बी माइनस सी ये भी जीरो होता है। समझा ये? यस सर। इन ट्रायंगल एबीसी साइड ए द
6, b the 3, cos of a minus b the 4/5, then area of triangle. Then area of triangle. Okay. So clearly side A greater than side B. Yes, sir. So angle A must be greater than angle B. Okay. तो यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है वो पॉजिटिव एंगल होगा. तो a minus b must be lies in first quadrant. ठीक है. It's lies in first quadrant. Second quadrant भी जा नहीं पाएगा. ये तीनों को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? इसको निकाल के आपको एरिया के लिए क्या चाहिए? दो साइड दिया गया और क्या उनके बीच चाहिए? का एंगल Sin सी C. और एंगल साइन सी चाहिए। साइन सी चाहिए. तो एंगल सी मिल जाएगा तो हो जाएगा. ठीक हाँ है ना. यहाँ से आप कैसे एंगल सी निकालोगे? जितने इंफॉर्मेशन दिया गया यूजिंग गिवन कंडीशंस, हाउ टू गेट एंगल सी, वो टारगेट होना चाहिए. If you consider a minus b as 2 theta, तो cos 2 theta tan में कन्वर्ट करो. क्या होगा? 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta 1 minus tan square theta upon 1 plus. 1 plus tan square theta. तो थीटा क्या होगा? a minus b by 2 है ना. मैंने 2 थीटा रखा a minus b, तो ये हो जाएगा 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta equal to 4/5. अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड यूज करो. ठीक है. तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कर सकते हो. 5 minus कंपोनेंट इक्वल टू 4 plus 4 tan square theta. तो 9 tan square theta equal to 1, tan square theta equal to 1 by 9. तो tan theta कितना होगा? 1 by 3 फिर प्लस माइनस 1 by 3 होना चाहिए, बट यहाँ पे माइनस 1 by माइनस 3 हो निकल नहीं जाएगा. पाएगा. प्लस 1 by 3 बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर. ठीक है. तो tan theta आ गया 1 by 3, मतलब tan ऑफ a minus b by 2 आपके पास 1 by 3 मल्टीप्लाई. ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? टेंजेंट रूल. टेंजेंट रूल. टेंजेंट रूल क्या बोलता है? tan a minus b by 2 tan of a minus b by 2 equal to a minus b upon a plus b cot c by 2. That implies 1 by 3 equal to a minus b. a minus b मतलब 3 upon a plus b मतलब 9. ये भी 1 by 3 हो गया into cot c by 2. तो 1 by 3 cancelled, cot c by 2 is the 1. तो c by 2 कितना होगा? pi by 4 c कितना हो जाएगा? 90. 9. तो ट्रायंगल हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल. ये c, a, b, ये 6, ये 3. एरिया 9 half ab sin c. ठीक है. आप ए बी साइन सी यूज करो, नहीं तो हाफ बेस इंटू हाइट यूज करो. आपको हमेशा ढूंढना है कौन सा फॉर्मूला में यूज कर सकता हूँ.
गिवन जो है उसमें क्या कर सकता हूँ? In a triangle ABC, if A upon B plus C equal to tan of A by 2, then triangle क्या होगा? साइन रूल डाल दो, तो A upon B plus C मतलब क्या होगा? Sin A upon sin B plus sin C is equal to tan of A by 2. Correct? हाँ सर। हाँ इसमें डालो sin 2 थीटा, तो 2 Sin sin A by 2 by 2. cos A by 2, इसमें डालो sin C plus sin D, कितना? 2 sin B साइन बी plus प्लस सी बाई 2 into cos of B minus C by 2 is equal to sin A by 2 upon cos A by 2. Correct? Sin of B सर minus C क्या होता है? Sin A. कॉस ए बाई 2। So can I cancel sin A by 2 both the sides? यस सर। क्यों? जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होगा तो एंगल A by 2 जीरो होगा, नहीं तो पाई होगा। हाँ अच्छा पाई होगा तो नहीं, फिर कैंसिल करने से हो ही नहीं सकता ट्रायंगल में। नहीं नहीं, A by 2 पाई होगा तो फिर ये 2 पाई हो जाएगा, कर सकते हैं, अच्छा ठीक है ना? हाँ 2a होता तो कैंसिल कर नहीं सकते। A by 2 जीरो होगा, नहीं तो पाई होगा, जीरो होगा तो फिर एंगल नहीं बन रहा है, पाई पाई होगा तो फिर ए एंगल आपका 2 पाई हो रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन ए ट्रायंगल, हाँ so we can cancel sin A by 2. यस सर। As sin A by 2 is not equal to 0. इसका मतलब क्या बचा? cos of B बी minus C by माइनस सी 2 इज इक्वल टू कॉस ए। cos of A by 2, ठीक है? तो ट्रायंगल में क्या होगा, सीधा सीधा मतलब एक्चुअली cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो थीटा क्या होता है? if cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा क्या होता है? एन बाय प्लस माइनस अल्फा। हम्म, N pi plus minus n पाई प्लस माइनस अल्फा, plus alpha. 2n by plus minus alpha. n पाई प्लस माइनस अल्फा। यही दिक्कत आप लोग का होता है, एक चैप्टर खत्म, अभी अभी खत्म हुआ था, अब चैप्टर खत्म, अब सब कुछ जा रहा है चैप्टर के साथ। तो यहाँ पे ट्रायंगल केस में 2n पाई तो नहीं हो पाएगा, मतलब 2 पाई प्लस अल्फा तो हो नहीं पाएगा, Alpha होगा. तो सिर्फ थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, माइनस अल्फा भी नहीं हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब फॉर द केस ऑफ ट्रायंगल आपका सीधा सीधा थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, बाकी कोई केसेस आपका ट्रायंगल में सेटिस्फाई नहीं होगा। दैट इंप्लाइज आपका b माइनस सी बाई 2 सीधा सीधा a बाई 2 होगा, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू a प्लस सी। b जब a प्लस सी होता है तो एंगल b कितना हो जाता है? 90 degree. 90 डिग्री। ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है? a इक्वल टू सी ऐसा कुछ तो राइट एंगल दिया गया इसलिए तो मतलब ये नहीं, उसका कोई कंडीशन हमें नहीं मिला कि a इक्वल टू सी हो सकता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा डी।
Next which one? 15D. Yes, sir. A4, B5, C6. C is equal to 2 है कि नहीं है? ओके, इसमें 15 में मतलब क्या क्या करेक्ट है? आंसर में AC AC शायद। भी है। हम्म? आपको क्या क्या मिला? AC। AC मिला, इसका मतलब cos से 3/4, cos से 1/8, ये तो पक्का ना? हाँ सर। तो ठीक है, फिर निकालो cos 2a निकालो। cos से आपको 3/4 मिला है ना? हाँ cos से आपको 3/4 मिला, cos से आपको 1/8 मिल चुका है। अब निकालो cos 2a, कितना होगा? cos 2 थीटा में, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, 2 cos square a minus cos 1. थीटा minus 1। 2 cos square a minus 1, 2 cos square a 9/16 minus 1, कितना आया? 2/16, 1/8। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, हाँ। एनीथिंग एल्स? एक्सरसाइज 1B में डाउट है. एक्सरसाइज 1B। सर 1B में 10th वाला डाउट था। हाँ सर. एक्सरसाइज 1A हो चुका था। सर 1A में 27th है। और सर 50. ओके, और सर मुझे 25 26 में डाउट है। कुछ सर 46। सर 44. देन बस triangle ABC is a right angle at B. Then the diameter of the incircle of triangle कितना होगा? Diameter of the incircle. Okay. R का फॉर्मूला क्या था? एंगल में क्या फॉर्मूला था? डेल्टा बाई एस. एंगल में वो तो 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2। 4R, कैपिटल R तो हमारे पास नहीं है, और एक है था ना, मतलब tan वाला। डेल्टा बाई एस. अरे ये सर tan वाला S minus A tan A/2। S minus A into tan A, S minus A into tan A/2। मुझे इधर एंगल B दिया गया,
तो कौन सा यूज करूं? S minus S B tan into tan B by 2, करेक्ट है ना? डालो एंगल B 90, S minus B which is 2S minus 2B by 2, 2S minus 2B कितना होगा? मतलब 2 into S minus B, 2 into S minus B कितना होता है? A plus B minus B. A plus C minus B, sir. बस इतना ही है ऑप्शन कुछ? सर इसमें आंसर डी दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। हाँ नन ऑफ दिस हो गया ना, डिवाइड बाय 2 नहीं था आपका पास। अच्छा हाँ सर, समझा। In a triangle, the length of two largest sides are 10 and 9. If angles are in AP, then the length of third side is what? When angles are in AP, तो कौन सा एंगल नॉन होता है? बी 60 डिग्री। मिडल एंगल, मिडल एंगल बी अच्छा। मत बोलो, अच्छा ठीक है सर, मिडलैंड। तो से मतलब मिडल एंगल इज द 60। तो यस इसमें ऑलरेडी 10 और 9 दिया गया, तो 9 के अपोजिट वाले एंगल रहेगा आपका 60, हाँ। ठीक है? ऐसा आपका एंगल है, ये ट्रायंगल है, ये 9, इसका अपोजिट में आपको 60 डिग्री मिल रहा है, ये 10, ये लेटेंस, ठीक है? तो टू फाइंड आउट x आप क्या यूज करोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सो दैट यू विल गेट योर x वैल्यू? cos theta का। cos थीटा, cos 60 यूज करो। cos से ये आपका ये हो गया, ये b, ये c ले लो। cos से कितना होगा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। cos से मतलब cos 60 इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 100 प्लस x स्क्वायर माइनस 81 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू, that implies x square minus 10x, ये 10x राइट साइड ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, प्लस 19 इक्वल टू 0। 5 plus minus √6 आता है। मुझे x का वैल्यू चाहिए, माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर कितना 100 माइनस 4ac अपॉन 2 which is 5 प्लस माइनस ये 24 का 2√6, 2 कैंसल्ड √6, तो एक 5 प्लस √6, एक 5 माइनस √6, तो कोई भी आ सकता है, बोथ। अरे इसको आंसर सिर्फ ए दिया है और दोनों ऑप्शंस दिए। टू लार्जर साइड 5 प्लस √6 9 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है ना, नहीं सर। नहीं होता है, तो फिर तो चलेगा ना, थर्ड साइड भी 5 प्लस हाँ √6 सर, आएगा, वो भी आ सकता है आएगा। सर। ये और 25th क्वेश्चन में हमको डायमीटर पूछा था, हमने तो रेडियस निकाला। अच्छा डायमीटर पूछा था क्या? तो ये रेडियस, तो डी क्या होगा? 2r, ए दैट इज प्लस a सी प्लस माइनस c माइनस b,
ऐसा कुछ है ए प्लस सी माइनस लेकिन ऑप्शन आंसर सी है। सी होगा आंसर। हाँ सर वही डाउट था। उसमें नहीं दिया गया क्या? डी दिया में गया। सी ऑप्शन है लेकिन डी दिया है। आंसर में क्या दिया, की में क्या दिया गया? बी। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। डी दिया गया। हाँ सी। इसमें दोनों आ रहा है। yes, sir. This is- in a triangle ABC, 8r square is the a square plus b square plus c square. Then the triangle क्या होगा? एट आर स्क्वायर इज द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें साइन रूल डालेंगे तो क्या होगा? 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। प्लस साइन स्क्वायर सी। साइन स्क्वायर ए एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इम्प्लाइज 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन स्क्वायर सी। क्या मिल रहा है? 4। 2 साइन स्क्वायर ए 2a में क्या कन्वर्ट करेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा क्या होगा? cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2a प्लस 1 माइनस cos 2b प्लस 1 माइनस cos 2c is equal to 4. That implies 1 plus cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equal to 0, or you can write cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equal to -1. Correct? -1 नहीं सर 1 आएगा ना? माइनस मल्टीप्लाई भी तो किया। ये तीनों को मैंने राइट साइड ले लिया ना प्लस के लिए। हाँ सर हाँ हाँ। In a triangle ABC, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c कितना होता है? सर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस 4 साइन ए साइन बी साइन सी। याद रखो, if a plus b plus equal to 180 और पाए, then cos 2a plus cos 2b plus cos 2c कितना होता है? -1 -4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। हम एक तो याद नहीं रखते हो तो फिर कंपेयर करके याद नहीं रखते हो, इसलिए प्रॉब्लम होता है। 2a में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं लगा था, सप्लीमेंट्री एंगल लगा था। ये जब था तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ था। तो केस ऑफ ए के लिए cos a plus cos 2b सॉरी cos a plus cos b plus cos c होगा तो वो साइन में कन्वर्ट होता है। बट 2a 2b cos 2a plus cos 2b plus cos 2c के लिए आपका सप्लीमेंट्री एंगल लगा था, इसमें नहीं आएगा आपको ये। नहीं तो फिर उधर बैठ के फिर इसको निकालोगे। It is -1 -4 cos a cos b cos c। ये क्या लिखा है? 4 cos a cos b cos c -1 -1 cancelled implies what? 4 cos a cos b cos c 0 हो जाएगा।
तो cos A into cos B into cos C वो 0 होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स इक्वल टू 0 क्या होता है? एक एंगल 90 होगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज द 0 होता है इन जनरल, बट एक केस में ऐसा नहीं होगा। इसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम 0 नहीं होगा। इसमें क्या होगा? एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज only द one. एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज 0। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज द 0 का मतलब क्या होता है? एक 0 हो सकता है, दो 0 हो सकता है, तीन 0 हो सकता है, बट केस ऑफ ट्रायंगल में दो 0 नहीं हो पाएगा। सपोज ये दोनों को आप 0 रखोगे, दोनों 0, ये नॉन 0, इसका मतलब एंगल ए 90, एंगल बी भी 90, तो ट्रायंगल उधर ही खत्म हो गया। तो एक केस में क्या होगा? एग्जैक्टली वन ऑफ देम 0, एग्जैक्टली वन ऑफ cos A और cos B और cos C इज 0। ट्रायंगल क्या होगा? Right angle. देन ट्रायंगल इज ए राइट एंगल। समझा? वो प्रॉपर्टीज याद रखो, नहीं तो फिर नहीं होगा वो चीज। बहुत यूज होता है। फोर्टी फोर, 46, 48, 50, 80। In a triangle ABC, 3 sin A equal to 6 sin B is equal to 2 root 3 sin C. And then angle A क्या होगा? ये क्यों डाउट है? थ्री sin A is equal to 6 sin B equal to 2 root 3 sin C. 3, 6 और 2 root 3 का एलसीएम कितना होगा? हम्म 3, 6 और 2 root 3 डिवाइड बाय 6 कर दो बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा? sin A by 2 is equal to sin B by 1 equal to sin C by कितना? root 3 root 3 is B square plus C square। मतलब ये क्या आ गया? That means you can consider this one as A, ये B, ये C ऐसे कंसीडर कर सकते हो। sin A upon A equal to हाँ, sin B upon B equal to sin C upon C। yes sir So here B square plus C square I'm getting A square। हाँ sir तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 90 राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट A। एंगल A पूछा था 90 डिग्री। समझा? हाँ सर। If the radius of the circumcircle upon isosceles triangle PQR is equal to PQ equal to PR, then the angle P. Let this is theta, तो ये एंगल कितना होगा?
ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा बाई 2। पाई माइनस थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये भी वही होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो let circumradius is the triangle ABC is R1 ले रहा हूँ क्योंकि R इसके साथ ये आ जाता है, कोइंसाइड कर रहा है, that's why I'm taking R1. It is given PQ. अब ये ट्रायंगल में साइन रूल डालो, तो PQ कैसे लिखोगे यूजिंग साइन रूल? आपका A बाई साइन A इक्वल टू 2R होता है ना, मैंने PQ साइड रखा, PQ साइड अपॉन साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल cos theta by 2 into 2r. sin pi by 2 minus theta by 2 is equal to 2R. Am I right or wrong? राइट। But यहाँ पे R1 is equal to PQ. Cancelled. That implies ये क्या हो गया? Cos theta by 2. तो cos theta by 2 is equal to half. ठीक है? Cos theta by 2 half हुआ तो फिर क्या होगा? Angle theta by 2 कितना Theta होगा? 30 degree. Theta by 2 is the 60. 60. तो theta कितना होगा? 120. समझा? Yes, sir. ऐसा आइडिया डेवलप सब होता है। The area of the circle and the area of the regular polygon of insides and of perimeter equal to that of circle. The area of the circle and the area of the regular polygon of insides कौन किसके साथ इक्वल दिया गया? मतलब दोनों का पेरीमीटर इक्वल ऐसे दिया गया, हाँ एरिया का सर। रेशियो कुछ है? हाँ सर। ओके ओके ठीक है। तो एक सर्कल एक रेगुलर पॉलीगन, वो इंस्क्राइब्ड डिस्क्राइब्ड ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? एक सर्कल दिया गया और एक इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगन दिया गया, दोनों का पेरीमीटर सेम है। करेक्ट। लेट इसका साइड लेंथ a, तो पेरीमीटर क्या होगा? NA। इसका लेट रेडियस r, पेरीमीटर क्या होगा? 2 pi R। According to your question, 2 pi r is equal to n into a, करेक्ट? ये आपको दिया गया। अब दोनों का एरिया का रेशियो पूछ रहा है। क्वेश्चन इज द पाई आर स्क्वायर अपॉन, इसका एरिया कितना होगा? NA square cot pi upon N।
साइड लेंथ जब दिया जाता है, वही ना? Yes, sir. ये पूछ रहा है कितना होगा, करेक्ट? तो आप कोई एक रेशियो में कन्वर्ट कर दो, इधर r को विथ रेस्पेक्ट टू a में कन्वर्ट करो, नहीं तो a को विथ रेस्पेक्ट टू r में कन्वर्ट करो। क्या करोगे? r को कर देता हूँ, तो r क्या लिख सकते हो? na अपॉन 2 पाई, तो दैट इम्प्लाइज पाई r स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन n a स्क्वायर cot पाई बाय n। ये सॉरी cot पाई बाय n है, करेक्ट? तो a स्क्वायर कैंसिल, एक पाई कैंसिल हुआ, एक n भी कैंसिल हो गया, कितना बचा? n tan पाई बाय n अपॉन 4 पाई, ऐसा कुछ है? tan पाई बाय n अपॉन Sir, NA square by 4 आएगा. तो वो भी 4 कैंसिल हो गया। अभी इसको क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाय n Upon pi by n. इज टू पाई बाय n, मिला? एरिया ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ रेगुलर पेडिकल, मतलब रेशियो रेस्पेक्टली नहीं पूछा है तो आप उल्टा कर सकते हो। नहीं, वही तो एग्जैक्टली मिला ना, करेक्ट है ये वाला। समझाइए। ट्रायंगल है BC, if r is equal to r2 plus r3 minus r1 and angle a greater than pi by 3, then the range of s upon a। क्लियरली s ग्रेटर देन a होता है, ये सर नो? सेमी पेरीमीटर मोर देन a होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। ठीक है, ये भी कर सकते। you know b plus c more than a, any triangle के लिए sum of two sides greater than third side, तो प्लस a कर दो both the sides, that implies a plus b plus c more than 2a। हाँ सर। a plus b plus c क्या होता है? 2s. 2s more than 2a, that implies s greater than a। तो आपको क्या चाहिए? a by s कि s by a? तो s by a क्या होगा? मोर देन 1। ये एक मिल गया। अब सेकंड पॉइंट, वो मिनिमम मिल गया, मैक्सिमम देखना है। वन से बड़ा हो गया।
क्या दिया गया, r इज इक्वल टू r2 प्लस r3 माइनस r1. That implies r plus r1 is equal to r2 plus r3. r की जगह फॉर्मूला डालो, डेल्टा बाय s माइनस a डेल्टा बाय s माइनस b प्लस डेल्टा अपॉन s माइनस c. दैट इम्प्लाइज एरिया कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2s माइनस a अपॉन s इंटू S minus इज इक्वल टू 2s 2s minus minus b b plus c. minus c, that is a upon s minus b into s minus c. करेक्ट, हाँ ये दोनों को इंटरचेंज कर दो. दैट इम्प्लाइज s into s minus a upon s minus b into s minus c is equal to 2 into s by a minus 1. करेक्ट, हाँ ये डिवाइड कर दिया. ये किसका फॉर्मूला, cot square a by 2 का. cot square a by 2. That implies cot square a by 2 is equal to 2 into s minus a minus 1. अच्छा, आपका a दिया गया मोर देन 5/3, a by 2 क्या होगा, मोर देन 5/6. 5/6. कॉट फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट, ये क्योंकि a by 2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या तक होगा, 90 तक होगा ना, डिक्रीजिंग फंक्शन. तो कॉट a by 2 में यूज करूंगा तो इनइक्वालिटी आपका चेंज होगा. हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी सेम रहता है, मैं जितना बड़ा मतलब एंगल बढ़ेगा, दिस इज द tan फंक्शन, मेरा एंगल जितना बढ़ रहा है आपका वैल्यू भी बढ़ रहा है. कॉट फंक्शन कैसे होता है, उल्टा. उल्टा होता है. 0 पर अनडिफाइंड होता है, π/2 पर ये होता है, ऐसे होता है. ठीक है ना, मैं आगे जितना जा रहा हूँ मेरा वैल्यू कम हो रहा है, तो इसलिए आज a/2 मोर देन π/6, देन cot a/2 कितना होगा, लेस देन. then cot pi by 6. तो cot a/2 लेस देन cot π/6. cot π/6 का वैल्यू कितना, √3. ठीक है, तो दैट मीन्स 2 into s minus a minus 1 is equal to cot square a by 2 less than 3 हो जाएगा. हाँ That implies 2 into s minus a less than 4 हुआ. तो s minus a, sorry, s by a less than 2, 2 से कम है, 2 से कम है, ऑप्शन ई होगा ना. 1 से बड़ा है. तो then the range, अच्छा ये एक काम करते हैं, ये कंसेप्ट मत डालो, इधर ही हो जाएगा. a/2 का रेंज कितना, a/2 का रेंज कितना होगा, π/6 से तो बड़ा हो गया, बट π/2 से कम होगा. हाँ ट्रायंगल है ना, तो a/2 क्या होगा, एवरी एंगल लेस देन 180 होता है, तो a/2 लेस देन π/2 होगा. तो a/2 का रेंज होता है π/6 से लेके π/2. तो cot a/2 का रेंज कितना होगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है ना,
आपका cot pi/6 इनइक्वालिटी चेंज होगा, ग्रेटर देन cot a/2 ग्रेटर देन cot pi/2। तो ये हो गया आपका क्या है, रूट cot pi/6 √3 ग्रेटर देन cot a/2 ग्रेटर देन 0। cot a/2 का वैल्यू 0 से लेकर √3 तक, तो इधर ही डाल दो। cot square a/2 क्या होगा, that implies 2s/a minus 1 lies in between 0 से लेके 3 तक। Am I correct? प्लस हाँ 1 कर दो both sides। प्लस 1 करेंगे तो 1 लेस देन 2 into s/a लेस देन 4। अब 2 डिवाइड कर दो, 1/2 लेस देन s/a लेस देन, आगे इसका रेंज यहाँ तक हो, हाफ से लेके 2 तक है। एक्चुअली 1 से लेके 2 तक रहेगा, बट 1 पहला वाला वो जो हम किए थे b+c ग्रेटर देन a, उसमें भी तो कहीं पे गलत नहीं था ना, b+c greater than a, then a plus b plus c greater than 2a, then 2s greater than 2a, s by a greater than 1। One saying s by a greater than 1, one saying s by a greater than सर half। वो 4a होगा ना सर, 2a थोड़ी होगा। हाँ तो वो 4a होना चाहिए ना शायद। कौन सा, सर हम दोनों जगह पे a ऐड करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b+c ग्रेटर देन a। b plus c greater than a, then b plus c plus a greater than 2a, ये आपका 2s होता है ना, अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ। तो 2s greater than 2a, तो s by a greater than 1, और यहाँ से आपको मिल रहा है s by a greater than half, implies what, एक बोल रहा है कि 1 से बड़ा है, एक बोल रहा है हाफ से बड़ा है, तो किससे बड़ा होगा, 1 1 से बड़ा होगा। रेंज के लिए 1 से जाना चाहिए, 1 to 2 के अंदर रहेगा, हाफ से नहीं। किसके अंदर बोला जाएगा तो ठीक होगा, बट रेंज पूछा तो फिर 1 से हाफ तक जाएगा, सॉरी 1 से लेकर 2 तक होगा। क्योंकि वो रेंज इक्वल टू पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, तो 1 से लेकर 2 तक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर दो, हाफ में 1 से लेकर 2 तक। हाफ से तो बड़ा हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसा देखा जाएगा तो फिर बी भी आंसर हो जाएगा ना, दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन 1 to 2 आल्सो लाइज इन बिटवीन हाफ से लेके इंफिनिटी तक, वो भी करेक्ट होगा, फिर सी भी करेक्ट होगा, डी सिर्फ करेक्ट नहीं होगा, बाकी एबीसी करेक्ट हो जाएगा, ऐसा देखा जाएगा। तो हम किसके अंदर आ रहा है, आपका रेंज किसके अंदर है ऐसा मानूंगा तो फिर एबीसी करेक्ट हो जाएगा। तो रेंज पूछा है तो 1 to 2 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा चेंज कर दो, 1 से लेकर 2 तक करना। ठीक है सर। एनीथिंग एल्स,
एक्सरसाइज 1B कर सकते हैं क्या डिस्कस? बोलो। क्वेश्चन 6 10th है। हम्म और कुछ? नहीं सर ये पूरी नहीं हुई। Sir, 2B. If A the area and 2s is the sum of the three sides, मतलब perimeter, then A होगा आंसर। S minus A, S minus B, S minus C, ये आपका 3 पॉजिटिव टर्म्स। हाँ सर। So use AM greater than Yeah. is equal to 0। ठीक है, तो ये तीनों में AM ग्रेटर देन इक्वल 0 डालेंगे तो क्या होगा? S minus A plus S minus B plus S minus C upon 3 greater than equal to geometric mean S minus A, S minus B, S minus C whole to the power 1/3। करेक्ट? यस Yes, sir. ये हो गया 3s माइनस A माइनस B माइनस C, कितना हुआ? S S. S 3s माइनस 2s हो गया S अपॉन 3 पावर 3 कर देता हूँ बोथ दी साइड्स इज इक्वल टू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। एक S मल्टीप्लाई कर दो बोथ दी साइड्स, देन S क्यूब अपॉन 27 greater than equal to S into S minus A, S minus B, S minus C। ये क्या दिया? एरिया स्क्वायर। एरिया का स्क्वायर। That implies S4 upon area square greater than equal to 27। अच्छा, नहीं सर हम वो दोनों साइड रूट तो कर देते एरिया स्क्वायर क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू S4 पावर 27। तो एरिया कितना हो जाएगा? हैं। S/3 रूट 3। करेक्ट? If the median of a triangle ABC through A is perpendicular to AB and tan A upon tan B has the value equal to, so based on that I'm giving one more question. So that you get some idea. Similar question आपका इधर दिया गया बुक में दिया गया कि
AD परपेंडिकुलर टू AB, और मेरा ये क्वेश्चन में AD परपेंडिकुलर टू AB, नहीं AC, बुक में दिया गया AB, इतना ही डिफरेंस है। Find out this one.
अभी कापा वगैरह जो है ये इंस्पेक्शन मैनेजमेंट। हाँ मिला? सर ये क्वेश्चन में हम बी और बी डी टू डी सी का रेशियो 1:1 मान के एम एन कॉर्ड थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हो। पहले ट्रायंगल ड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल को एक्सटेंड कर दिया। करेक्ट। हाँ आपका ए डी परपेंडिकुलर टू एस सी, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना एंगल होगा? सी होगा। ये एंगल कितना होता है? ए माइनस वन आपका बी एस सी एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल ए। ए, तो ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा? ए माइनस 90 and D the midpoint now. ये आपका एंगल बी, ये आपका एंगल सी। तो इन दिस ये आपका बी होगा, ये सी, ये आपका a/2 हो जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल DAC जो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसमें cos c कितना होगा? बी अपॉन ए बाई टू। cos c b अपॉन
a by 2 which is 2b by a. ओके, एक्चुअल cos c कितना होता है? cos c का फॉर्मूला कोसाइन रूल a square A plus square b plus b square square minus minus c square upon 2ab. अपॉन 2ab इज इक्वल टू 2b by a. तो ये हो गया 4b स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर. करेक्ट? अब cos a इंटू cos c चाहिए. cos a की जगह डालो कोसाइन रूल, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc. cos c की जगह ये डाल दो 2b by a. 2b कैंसल्ड, तो ऐसी आपको ऐसी फॉर्मेट में चाहिए. और ये क्या प्रूव करना था? 2 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 3ac. मतलब नो b टर्म, b स्क्वायर को एलिमिनेट करो यूजिंग 2. b स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 3 प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ac. तो a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर कितना होगा? 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर. तो 2 इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय ac मतलब 3ac. मिला? यही प्रूव करना था. वन मोर क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ tan a प्लस 2 tan c. ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्या है? बुक में आपका क्वेश्चन ए बी दिया गया, ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि tan a अपॉन tan b, ये पूछा गया. ठीक है, मतलब सी की जगह आप बी रिप्लेस कर सकते हो. नाउ इन दिस टू ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई करो. इन ट्रायंगल ABD, in triangle ABD use sine rule. BD upon sine a minus pi by 2 is equal to AD upon sine B. जो साइड रखेंगे उसका अपोजिट साइन एंगल रहना है. तो BD upon sine a minus pi by 2 is equal to AD upon sine B. Similarly, in triangle ADC, again use sine rule. CD upon sine pi by 2 is equal to AD upon sine C. CD upon sine pi by 2 is equal to AD upon sine C. Am I correct? अब दोनों को डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? BD CD कैंसिल होगा क्योंकि BD इक्वल टू CD, D द मिड पॉइंट, और ये sin pi by 2 ऊपर चला गया. 1 by sin a minus pi by 2 is equal sin to a minus pi by 2 कितना होता है? minus sin. हाँ, sin theta minus pi by 2 कितना होता है? minus sin theta. माइनस sin theta. Sorry sir, cos, sorry sir, minus क्या cos. कर रहे हो? माइनस cos थीटा मतलब माइनस cos a. AD कैंसल्ड, sin c ऊपर चला जाएगा,
साइन सी अपॉन साइन बी, प्लस मल्टीप्लाई करो तो साइन बी इज इक्वल टू साइन ए, नो नॉट साइन ए, साइन सी कॉस ए माइनस ऑफ साइन बी। ट्रायंगल में क्या लिखोगे? ए प्लस साइन बी कितना होता है ट्रायंगल में? साइन ए प्लस साइन ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस साइन सी कॉस ए। साइन ए प्लस बी सी का फॉर्मूला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज इक्वल टू माइनस कॉस ए साइन सी implies what? Sin a cos c is equal to minus 2 cos a sin c। ये cos c को इधर डिवाइड कर दो, cos a को इधर डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? sin a अपॉन cos a tan a इक्वल टू माइनस 2 tan c। मेरा क्वेश्चन था कि tan a प्लस 2 tan c कितना होगा? आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि tan a अपॉन tan b कितना होगा? तो एक केस में आपके मॉडल के हिसाब से इधर क्या आ जाएगा? tan a अपॉन tan c। तो tan a अपॉन tan c के माइनस tan a प्लस 2 tan c इक्वल टू 0 होगा हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, बुक के क्वेश्चन के हिसाब से होगा tan a अपॉन tan c क्या होगा? माइनस 2। उधर c के जगह b था तो आंसर में होगा tan a अपॉन tan b इक्वल टू माइनस। समझाइए। कि नहीं? डन। In a triangle ABC, 10th one, if the median, bisector and altitude drawn from vertex A divides the angle at the vertex into 4 equal parts, median, bisector and altitude, four equal parts, then the angle of ABC का एंगल क्या हो? ये हो गया। नहीं सर, वो लास्ट का थोड़ा लिखना बाकी।
Done, sir. ये बोल रहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। ये मीडियन ले रहा हूँ और ये आपका एंगल बाइसेक्टर, ये अल्टीट्यूड। तो ये एंगल कितना होगा? a/4, ये भी a/4, ये भी आपका a/4, तो बी एंगल कितना होगा? Pi/2 minus A/4. ये 90, ये a/4, ये होगा 90 माइनस a/4। हाँ sir. एंगल सी कितना होगा? 90 माइनस 3a/4। 3A/4. मुझे एंगल ए चाहिए। अच्छा देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD यूज साइन रूल। कितना होगा? BD अपॉन, नो, ABD नहीं, ABM करता हूँ। एक मिनट, आपका कौन सा ये में फॉर्मेट? ये है पहले मीडियन, देन बाइसेक्टर, देन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। हाँ ठीक है, वही रेशियो में है ना, मैंने उल्टा रख दिया। But पहले फर्क नहीं मीडियन पड़ेगा ना sir? बाइसेक्टर देन अल्टीट्यूड, मीडियन बाइसेक्टर अल्टीट्यूड, ठीक है। अच्छा BM, BM ये अपॉन दिस एंगल साइन, ये कितना एंगल? Sin 3A/4. साइन 3a/4 इज इक्वल टू AM अपॉन साइन π/2 माइनस a/4।
सर वो BM होगा ना? हम्म, हाँ BD की जगह यस BM। यस बी। देन AMC triangle, in triangle AMC, AMC upon or CM upon sin A by A by 4 is equal to AM upon sin pi by 2 minus 3A by 4, करेक्ट ना? हाँ सर। डिवाइड करो हाँ सर। दोनों, PM CM कैंसिल होगा, देन sin A by 4 upon sin 3A by 4 equal to AM M कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? cos 3 cos by 3a by cos 3A by 4 upon cos A by cos a by cos A by 4 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इम्प्लाइज अगेन 2 भी मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा? sin A equal to sin 3A by no sin A by 2 is equal to sin 3A by 2, करेक्ट? हाँ सर। तो 3A by 2 कितना होगा? A by 2 होगा which is not possible, pi minus A by 2 होगा, है ना? हाँ सर। क्योंकि 3A by 2 तो कभी A by 2 हो नहीं पाएगा, होगा तो क्या होगा? 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा which is not possible, तो ये नहीं होगा, तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, तो ट्रायंगल में क्या होगा? थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, नहीं तो पाई माइनस अल्फा होगा, इसलिए मैंने हाँ ये लिखा। तो इसके साथ जाएंगे तो कितना होगा? a by 2 ये प्लस a by 2 2a 4a is by equal 2 to pi मतलब आ जाएगा 2a, 2a इज इक्वल टू पाई, तो ये कितना होगा? pi by a पाई बाय 2, ये जब पाई बाय 2 हुआ तो ये कितना होगा? b कितना होगा? ये 90 हो गया, तो ये 22 एंड हाफ 7 pi by 67 मतलब 3 पाई बाय 8, c कितना हाँ होगा? pi पाई by बाय 8, तो एबीसी मेंशन मत करो, तो आपको तीनों एंगल ए मिलेगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 8 एंड पाई बाय 8, ऐसा कुछ ऑप्शन है? yes sir option C हाँ सर। सी ऑप्शन। देखो कुछ भी नहीं लगा मतलब साइन रूल में 90% क्वेश्चन सॉल्व होगा। सर वो सही ट्रायंगल में नहीं लग रहा था हम्म, कौन सा नहीं ट्रायंगल में सर नहीं लग आपने रहा? जब लगाया तो साइड्स कट हो गई ना सर हाँ, वो तो करना पड़ेगा ना, मतलब उसी हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। हाँ
डन। हाँ ओके, एक पेडल ट्रायंगल बता देता हूँ। व्हाट इज पेडल ट्रायंगल? This is the triangle ABC. You draw perpendicular from vertices to opposite side. Let their put a perpendiculars are DEF. Then triangle DEF is called pedal triangle of triangle ABC. If DEF are the foot of perpendicular drawn from vertices of a triangle ABC, then triangle DEF is called pedal triangle of triangle ABC. समझा ये? What is pedal triangle? हाँ इसके लिए आपका ट्रायंगल जो है ना वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। In an acute angle triangle ABC. If DEF are the foot of perpendicular drawn from vertices, सर वो PEDAL है ना? हाँ? पेडाल। PDAL, हाँ पेडल। ठीक है, इसका ज्यादा ऐसा यूज नहीं होता। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। बट इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तीन रिजल्ट्स होता है। तो ये इटसेल्फ क्या हो जाएगा, एक पैसेज का क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। If DEF with the pedal triangle of triangle ABC, then आपका ये जो एंगल होगा मतलब FDE एंगल, ये आपका होगा पाई माइनस 2 है।
इसलिए मैंने एक्यूट एंगल बनाया ताकि ये नेगेटिव में ऑप्टिस हो जाएगा तो फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा। देन डी ई एफ एंगल होगा पाई माइनस 2b। ये एंगल ए के अपोजिट में है तो ये होगा पाई माइनस 2a, ये होगा पाई माइनस 2b, ये होगा पाई माइनस 2c। एंड ई एफ डी एंगल होगा पाई माइनस 2c। ऑर्थो सेंटर ऑफ triangle ABC same as in center of pedal triangle DF। ABC का ऑर्थो सेंटर पेडल ट्रायंगल का इन सेंटर दोनों एक ही पॉइंट होता है। EF का लेंथ होगा, EF साइड लेंथ होगा R sin 2a। FD होगा R sin 2b। EF A के अपोजिट में है तो ये होगा R sin 2a, ये होगा R sin 2b, ये होगा R sin 2c। आपको ये प्रूव करना है। कर पाओगे? मुझे बताइए पी एफ एच डी ये जो क्वाड्रेटल आ रहा है कौन सा क्वाड्रेटल होगा? साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा क्योंकि ये 90 ये भी 90 तो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल 180 हुआ तो ये भी सम ऑफ ऑपोजिट 180 होगा तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटल आ रहा है। करेक्ट? मैं वही उसको और एक जगह ड्रा कर रहा हूँ। ये बी एफ एच डी। करेक्ट? इधर आपको ये 90 डिग्री दे रहा है, इधर भी 90 और आपका बी एच ज्वाइन हुआ है, एफ डी भी ज्वाइन हुआ है। अब मुझे बताओ ए एंगल कितना होगा? इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ट्रायंगल में ए बी एंगल क्या होगा? 90 माइनस 90 माइनस। ठीक है? यू नो सेम सेगमेंट एंगल्स आर इक्वल। हाँ सर। तो ये सेगमेंट में ये एंगल आ रहा है, ये एंगल भी आ रहा है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये हाँ, सर। 90 माइनस ए होगा तो ये भी 90 माइनस ए होगा। इसका मतलब एफ डी ए एच एंगल ये आपको मिला 90 माइनस ए। करेक्ट? समझा? सिमिलरली एच डी सी ई ये भी साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा। हाँ
ये सेगमेंट में ये एंगल आ रहा है, ये एंगल भी आ रहा है, सेम हाँ सेगमेंट एंगल। ये कितना है? 90 माइनस ए। 90 माइनस ए। तो ये 90 माइनस ए होगा, तो ये भी 90 माइनस ए होगा। तो ये एंगल कितना हो गया? पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस 2 है। मिला। हाँ सिमिलरली सेकंड ये वाला पाई भी हो माइनस गया। टू बी, ये पाई माइनस टू सी। अच्छा, और आपका एडी क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। तो ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा। तो एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मीट करते हैं? इन सेंटर। वो भी हो गया। तो आपका एडी, बी एंड सी एफ तीनों एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी डीएफ हुआ। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। तो इन सेंटर सेम एज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी सेम एज इन सेंटर ऑफ पेडल ट्रायंगल डीएफ। अब आपको प्रूव करना है कि ईएफ आर साइन 2ए होगा। साइन रूल से हो जाएगा। साइन रूल डालेंगे। अब मुझे बताओ, ये मैं ए ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए एफ ई, ए ट्रायंगल ले रहा हूँ। अब मुझे बताओ ए एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना है? ये एंगल पाई बाई 2 माइनस सी। पाई बाई 2 माइनस सी। और ये एंगल कितना? 90 90। तो ये एंगल कितना होगा? सी। तो ये एंगल आपको सी मिला। ये एंगल कितना में? बी। बी हो जाएगा, क्योंकि ये तो ए। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई एक साइड चाहिए, ये आपका स्मॉल सी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी जो राइट एंगल ट्रायंगल, ए का लेंथ कितना होगा? मेरे पास ए बी का लेंथ पता है सी, ए एंगल पता है ए, तो ए लेंथ कितना होगा? ए ई बी इज a right angle triangle, AB length is the C। ये आपका एंगल ए, मुझे ए बी चाहिए, नो ए लेंथ चाहिए। ए कितना होगा? सी cos A। C सी cos। कॉस ए। तो ये हो गया ए लेंथ C cos है। मुझे ई एफ लेंथ चाहिए, तो यूज साइन रूल। ठीक है। तो तो नहीं ई तो डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट। डायरेक्ट वो बीच वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगा के भी हो जाएगा फिर। कौन सा इसमें पाई ट्रायंगल में? माइनस 2a है ना। इसमें हाँ सर, डी ई एफ में। डी ई एफ साइन रूल लगाओगे उसमें तो EDF वाला एंगल पाई माइनस है, पाई बट माइनस 2 आपका है। साइड लेंथ कुछ भी नहीं है ना। डीएफ में तो आपका साइड लेंथ नहीं है, साइन रूल के लिए आपको तो एक तो कम से कम एक साइड का लेंथ चाहिए। आर के टर्म्स में लिख रहा है ना। बट ये लेंथ आपको कहाँ से मिल रहा है? अभी तो वही निकाल रहे हैं हम। आपके पास एंगल है ठीक है, बट साइड कहाँ है? तो कोई तो एक साइड आना चाहिए ना, तो सो दैट आप साइन रूल यूज करोगे। ठीक है सर। तो इसलिए मैंने ये ट्रायंगल को रखा एस ए ई एफ। अब हाँ इसमें सर साइन रूल समझे। डालो, तो ई एफ अपॉन साइन ए
इक्वल टू ए ई मतलब ठीक है ए ई अपॉन साइन सी, ए की जगह आप सी कॉस ए अपॉन साइन सी लिख सकते हो। व्हाट इज सी अपॉन साइन सी? 2r 2r, तो 2r cos ए। ई एफ अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r cos ए, तो ये एफ क्या होगा? r sin इज इक्वल टू 2r sin ए cos ए। हाँ तो साइन 2 है 2 R sin a sin cos 2 a इज इक्वल टू sin 2a, तो sin r 2 sin है 2a हाँ सर हो गया। क्या बोल रहे हैं सर? इज दिस इम्पोर्टेंट? इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट होता है इसका मेथड, हम किस मेथड में निकाल रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मतलब प्रॉपर्टीज कुछ भी पूछ सकता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके सर ठीक है, तो मेन होता है इसका मेथड, हम कैसे निकाले, तो वो कहीं पे और कहीं पे भी यूज हो सकता है कुछ। सर एमएन कॉट थ्योरम के टाइम पे भी बोला था आपने। हाँ, तो पेडल ट्रायंगल ज्यादा यूज नहीं होता है, बट यहाँ पे 3 रिजल्ट्स मिल गया ना, तो ये तीनों रिजल्ट को लेकर वो मतलब एक पैसेज क्वेश्चन आराम से बना सकता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है। हाँ सर ये यूज नहीं होता है लाइक साइन कॉस, ये फॉर्मूला जैसा यूज नहीं होता है। समझा ये? ये चैप्टर हो गया। हो गया सर हाँ, बाकी आप जितना क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, रेस्ट पार्ट इज योर होमवर्क, पूरा बुकलेट। सर अभी एमएन कॉट थ्योरम के बाद यही किया ना हमने। एमएन कॉट थ्योरम तो हुआ था ना लास्ट टाइम। हाँ सर उसके बाद हाँ यही सर। पढ़ रहे हैं ना हम वो हाँ बताइए। हाँ, हाँ सर तो बुकलेट सॉल्व करें पूरा। हाँ पूरा होमवर्क आपका पूरा मॉड्यूल। ठीक है, यस सर चलो, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Bye sir, Bye, thank you sir. sir. Thank you, sir. बाय Sir. Bye, sir. बाय Thank बाय।